3 मुर्गियों से अल्हम्दुलिल्लाह 300 मुर्गियों तक पहुंच चुका हूं। मुर्गियों में सबसे महंगी नस्ल इस टाइम पैरेट बीक चल रही है, वो भी 5 लाख रुपए का पेयर है। इसका अंडा भी इस्तेमाल होता है और इसका गोश्त भी खाया जाता है। गोश्त काला होता है तो अक्सर लोग कहते हैं ऐसे लगता है जैसे जला हुआ है या दिल नहीं करता, तो उसका टेस्ट कैसा है? सर्दी जितनी भी हो, एक दफ़ा जो इसकी कढ़ाई खा लेता है उसको पसीना भी आएगा, उसको रज़ाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अफादियत है। एक किस्म का ये सलाजीत है। ग्रे का अंडा अब भी 500 रुपये का मारा जा रहा है और ब्लैक का 1500 रुपये का जा रहा है। मुर्गी में जो है सबसे मुश्किल काम जो पोल्ट्री में है, सिर्फ परिंदों को बीमारी से बचाना ही है। इसकी लाइफ तकरीबन 2.5-3 साल तक जो है हमारे पास हो चुकी हैं। हड्डियां तक इसकी काली हैं, गोश्त भी काला है। बकरों और बछड़ों से महंगी मुर्गियां। मुल्तान में आपने बहुत सी मुर्गियां देखी होंगी, देसी विलायती हर तरह की मुर्गियों की, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी काली मुर्गियां जो बाज़ाहिर तो काली हैं लेकिन वो अंदर से भी काली है। मतलब उनका गोश्त, उनकी हड्डियां, उनकी ज़बान, चोंच, पंजे, हर चीज़ काली है। तो इनके ऑनर से हम बात करेंगे कि कहाँ से इंपोर्ट की है इन्होंने ये मुर्गियाँ, कैसे पालते हैं, और जो इनके अंडे होते हैं उसमें जो जर्दी होती है वो काली होती है या जर्द रंग की होती है, और क्या इनकी डिमांड है, किस तरह से सप्लाई करते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। आइए इनके ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मुर्गों का शौक होता है, आपको काले मुर्गे का शौक कैसे हुआ? असल में शौक मुझे इस वजह से हुआ कि कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए, शौक भी पूरा हो और साथ में कुछ बंदा अर्न भी कर सके। आइडिया कहाँ से है कि काला ही मुर्गा रखना है? असल में मुर्गबानी का शौक हमें शुरू से था, बचपन से था। तो नेट पे मैंने सर्च किया कि नायाब जो मुर्गी है, महंगी तरीन मुर्गी, वो रखी जाए। तो मैंने काफ़ी ब्रीड्स देखी थी, लेकिन जो है बाकी सारी ना खूबसूरती के लिहाज से थी। इसमें सबसे जो बड़ा असल मकसद था, इसका अंडा भी इस्तेमाल होता है और इसका गोश्त भी खाया जाता है। इस तरह शामो है, पैरट बीक है, ठीक हो कि वो खूबसूरती के लिए, उनका सानी कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मुर्गियों में सबसे महंगी नस्ल इस टाइम पैरट बीक चल रही है, वो भी 5 लाख रुपए का पेयर है। अच्छा, इसमें जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका गोश्त खाया जाता है। ये जो अंडा और गोश्त है ना, वो हर घर की ज़रूरत है। ठीक होगा। मीट पर्पज़ को देखते हुए हमने इसकी फार्मिंग की और अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान में हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क भी है। सर, आप मंगवाते कहाँ से, इंपोर्ट कहाँ से करवाते? इंडोनेशिया से इसको हमने इंपोर्ट करवाया था और अल्लाह का शुक्र है अब हमारे पास बाहर हैं, अब पूरे पाकिस्तान को हम ही सप्लाई कर रहे हैं। फिर सर, इसकी चोंच, पंजे, हर चीज़ काली है, तो क्या इसकी ज़बान भी काली है? जी बिल्कुल, इसकी ज़बान भी काली है, इस गोश्त भी काला है, ज़बान भी इसकी काली है। ये जो मुर्गा कहते हैं वो बात पूरी हो जाती है, कहते हैं ना काली ज़बान है इसकी, तो क्या इसकी बातें पूरी होती है? काली ज़बान वाला ही मुर्गा है, लेकिन ये वो काली ज़बान नहीं है जो मकसद नहीं है इसका। ठीक है, इसमें बहुत फ़ायदे हैं। हमारे यहाँ जो काली ज़बान वाले होते हैं ना, तो उनके नुकसान ही नुकसान होते हैं, लेकिन इसकी काली, ये वाहिद ऐसी काली ज़बान है जिसकी अफादियत ही अफादियत है। इसका गोश्त, हड्डियाँ वो नॉर्मल गोश्त की तरह ही है, वो भी काला है? नहीं, हड्डियाँ तक इसकी काली हैं, गोश्त भी काला है। जिस तरह इसकी कलगी नज़र आ रही है, पर नज़र आ रहे हैं, गोश्त और हड्डियाँ भी इसी तरीके से काली स्याही हैं बिल्कुल। अच्छा सर, इसकी बाकी जो एक मुर्गी होती है वो 40 दिन में मुर्गी बन जाती है, तो ये मुर्गा कितने दिन में तैयार होता है? अच्छा, वो है ब्रायलर जो 40 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी जो ब्रीडिंग टाइम है, जो हमारी देसी मुर्गियाँ हैं ना, समझ लें ये किस्म की देसी मुर्गी है, 6 महीने में ये अपनी, एक दिन का जो चूज़ा है वो 6 महीने में अपना पूरा प्रोसीजर पूरा कर लेता है, वो अंडा देने के काबिल हो जाता है। सर, जब अंडा होता है, अंडे में तो जर्दी होती है, अब वो जर्द कलर का होता है इसलिए उसे हम जर्दी बोलते हैं। अब ये तो काला है, गोश्त भी है काला, हड्डियाँ भी काली, तो इसकी जो जर्दी है वो जर्दी होती है या वो काले रंग की स्याह होती है? इसका अंडा नेचुरल जिस तरह नॉर्मल मुर्गियाँ हैं बिल्कुल वैसे ही है, इसकी भी जर्दी ही होती है, जर्द कलर में इसमें जो अंडा होता है वो भी अंदर से जर्द कलर का ही होता है, बिल्कुल वैसे ही है। अंडा इसका काला भी नहीं है, नॉर्मल जिस तरह अंडा होता है वैसे ही है। यूट्यूब पे व्यूज़ देने के लिए थोड़ा सा जो है वो दिखाया जाता है कि काला अंडा, अंडा इसका नॉर्मल ही है जिस तरह होता है। सर, इन मुर्गियों की कितनी उम्र होती है? इसकी लाइफ तकरीबन 2.5-3 साल तक जो है हमारे पास हो चुकी हैं। उसमें यह है कि एग प्रोडक्शन इनकी ब्रीड कम हो जाती है, बाकी ये है कि खाने के काबिल तो हैं, 5-5 साल भी चलती रहे कोई इशू नहीं है। ये है कि 2-2.5 साल बाद इनकी ब्रीड जो है प्रोडक्शन वो कम हो जाती है बस। कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए हैं इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने इस फील्ड में जो है अल्लाह का शुक्र है बड़ा कमाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कितने मुर्गों से स्टार्ट किया? मेरे पास जब मैंने मंगवाया था सबसे पहले 2.5 लाख रुपए का सेट मंगवाया था, 2 फीमेल 1 मेल था। ठीक हो, टोटल 3 पीस मैंने मंगवाए थे इसके। अब कितने हैं? शुक्र है मेरे पास 300 से ऊपर बर्ड्स हैं और 3 मैंने फार्म बनाए हुए हैं। 3 शेड मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अलग अलग इसलिए रखा हुआ है कि मुर्गी में जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो बीमारी का होता है। अगर एक शेड में बीमारी आ जाए तो हमारा टोटल फ्लॉक ज़ाया होता है, इसी वजह से हमने एहतियातन 3 जगहों पे अलग अलग सेटअप बनाया हुआ है इसका। सर, कौन सी बीमारी होती है जिससे सारा आप दोबारा जीरो पर आ जाते हैं और कैसे बचाते हैं आप?
मुर्गी में जो है सबसे मुश्किल काम जो पोल्ट्री में है, सिर्फ परिंदों को बीमारी से बचाना ही है। जो सबसे बीमारी मशहूर है, जिसको NDIB हम इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में रानी खेत कहते हैं। रानी खेत जो है वो सबसे ख़तरनाक बीमारी है। उसका जो एहतियात है, नॉर्मल जो है लहसुन अदरक जो है बेहतरीन दुनिया का एंटीबायोटिक है, उसी से स्टार्ट करें। उसके बाद मेडिसन काफ़ी आ जाती हैं, लेकिन यह है कि हफ्ते 10 दिन बाद आप ये चीज़ें अगर देते रहें अपने बर्ड्स को, गुड़ वाला पानी दे दें, लीमू साथ में दे दें, उनकी फ्लैशिंग हो जाए, तो बीमारियों से आप अपने परिंदों को इस तरह बचा सकते हैं। खुराक क्या है इनकी? इसको जो है ना, हम स्पेशल दाना बनता है इसका, उसमें सूरजमुखी के बीज हो गए, प्रोटीन का जो इसका लेवल है, जो म्यार है, वो उसको पूरा करने के लिए ना हम इसमें तकरीबन 10-12 चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी अजनास हैं, उसी में से ही। सर इनका जो गोश्त है वो कितना महंगा है? इसका जो गोश्त है इस टाइम भी जो है, अगर आप गूगल पे भी चेक करेंगे तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का पेयर अभी भी आज के दौर में भी चल रहा है। इसकी जो डिमांड है बाहर बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ मसाइल हैं कि इसको हम अभी तक जो है ना, डॉक्यूमेंटेशन भी है और बाहर नहीं भिजवा पाए। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो है ना, बहुत से होटल्स वाले हमसे रब्ता कर रहे हैं। मुल्तान में सबसे पहले मैंने ही शुरू किया था पूरे पाकिस्तान में इसकी कढ़ाई को, और अब काफ़ी होटलों पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। लेकिन अभी तक जो है पोजीशन ये है कि मेरे पास इतनी ब्रीड नहीं है कि मैं होटलों के साथ डील फाइनल कर सकूं। यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, अल्लाह का शुक्र है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जो होटल्स की डिमांड है हमारी अपनी लोकल पूरी हो सके। 3 मुर्गियों से अल्हम्दुलिल्लाह 300 मुर्गियों तक पहुँच चुका हूँ। उस दौरान मैं बेच भी बहुत चुका हूँ और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा भी रहा हूँ। इसमें आजकल जो अंडे का रेट चल रहा है, जो इसमें 2 नस्लें आ जाती हैं, ग्रे और ब्लैक। ग्रे का अंडा अब भी 500 रुपये का हमारा जा रहा है और ब्लैक का 1500 रुपये का जा रहा है। और इसमें अंडे में जो समझ लें कि नॉर्मल जो अंडा होता है वो 10 एक साइड पे कर लें कि अकेला अंडा, बेशक ग्रे का भी होगा ना, उन 10 का मुकाबला ये करेगा। इसको आप लिबर्टी में किसी भी दुनिया में चेक करवा सकते हैं, इसकी अफादियत उससे कई गुना ज़्यादा है। और इसी तरीके से इसका जो गोश्त है उसमें भी अफादियत बहुत ज़्यादा है बड़ी। सर्दी जितनी भी हो, एक दफ़ा जो इसकी कढ़ाई खा लेता है उसको पसीना भी आएगा, उसको रज़ाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा अफादियत है। एक किस्म का ये सलाजीत है, बहुत सर जो इन मुर्गियों का नाम कोई है? आयाम सिमानी। और इनका जो अंडा होता है वो आम अंडों के निस्बत उतना ही साइज होता है कि उससे बड़ा छोटा वही है? जिस तरह हमारी देसी मुर्गियाँ है ना, बिल्कुल सेम वही साइज है, कलर भी वही है, अफादियत में उससे बहुत बेहतर है। सर कहा जाता है कि इस मुर्गी का गोश्त खाने के बाद सर के बाल कभी सफ़ेद नहीं होते, तो क्या ऐसा है? नहीं, इतना नहीं है, खैर ये तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये है कि इसके अलावा जो है इसमें अफादियत बहुत ज़्यादा है। इंसान बूढ़ा नहीं होता, जो बुज़ुर्ग खाते हैं उनके जिस्म में दर्द होता है, एक्टिव हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ इसमें बहुत केस हमने देखे हैं। मेडिकल में जो हमारे अच्छे कस्टमर हैं जिन्होंने इसको यूज़ किया, जो अब भी खा रहे हैं इसकी कढ़ाई, हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी हमसे मुर्गा लेते हैं, तो उसमें देखा है कि उनको रिजल्ट मिले और वो रेगुलर हमारे अब कस्टमर बन चुके हैं। सर इनका गोश्त काला होता है तो अक्सर लोग कहते हैं ऐसे लगता है जैसे जला हुआ है या दिल नहीं करता, तो उसका टेस्ट कैसा है? क्या वाकई गोश्त जब सामने आता है तो दिल करता है खाने को, और उसका टेस्ट कैसा होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। एक मेरी जब फर्स्ट टाइम मुल्तान में एक रेस्टोरेंट है, उनसे डील हुई, उनके जो ऑनर थे तो वो काफ़ी परेशान थे कि यार ये तो नहीं खाया जाएगा। अच्छा, जब खाने शुरू हुए तो हमसे आगे थे वो खाने में ना, तो देखने में ये लगता ज़रूर है, लेकिन जब इसको इंसान टेस्ट कर लेता है तो इसकी जो लज्जत है, ग़िज़ाइयत है, इंसान खुद कहता है कि यार ये और मैं खाऊं और खाऊं। पहली दफ़ा जो है हिचकिचाहट लाजमी होती है, इंसान थोड़ा सा घबराता है, उसके बाद किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। बहुत लजीज गोश्त है इसका। काले रंग के मुर्गे जिन्हें आयाम सिमानी कहा जाता है, पूरे मुल्तान की तवज्जो इन्होंने हासिल कर ली है, और ये ना सिर्फ देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इनकी अफादियत भी इतनी ही ज़्यादा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी होस्ट फिज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।